अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है NDS और रॉ का गठजोड़ दिखाई दिया, वाक़े के सहूलतकारों का पता चल गया, टारगेट दासू डैम नहीं। ऐसे वाक़यात से पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाली जा सकती। DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा जावेद इकबाल का कहना है जाए वक़्वा से मुख्तलिफ शवाहिद मिले जिनसे ब्लाइंड केस की तहकीकात की गई। पूरे इलाके की जियो फेंसिंग करके सहूलतकारों तक पहुंचे। तहकीकात के बाद गाड़ी की शनाख्त हुई। They've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? We have made it very clear that Pakistan is not, first of all, our soil will not be used to be, so that we get again embroiled in an Afghanistan civil war. So we do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. अफगानिस्तान में अब सियासी मुफाहमत मुश्किल लग रही है। अशरफ गनी की सदारत तक तालिबान बात करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान हुकूमत अपनी कमज़ोरियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रही है। हमारा कोई पसंदीदा नहीं, जो हुकूमत आएगी साथ काम करने को तैयार हैं। अमरीका चाहता है अफगानिस्तान में 20 साल का गंद पाकिस्तान साफ करे। पहले ही वाज़े कर चुके, पाकिस्तान कोई फौजी अड्डा नहीं देगा। अमरीका का पाकिस्तान से रवैया बदला है। लगता है वो भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर चुका। अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए मदद के ख्वाह हैं। पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन पाकिस्तान है। आर्मी चीफ से GHQ में जर्मन, इतालवी, हॉलैंड और फ्रांस के सफरा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ से GHQ में इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन ने भी मुलाकात की। IMF पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है रकम 23 अगस्त को स्टेट बैंक को ट्रांसफर की जाएगी। कोरोना बहरान के बायस रकम गैर मशरूत तौर पर मुंतकिल की जा रही है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से मामलात में बेहतरी आएगी। गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का कहा गया। नए टैक्सेस का मुतालिबा किया। हमने कहा टैरिफ बढ़ाया तो महंगाई में इजाफा होगा। नैब के पास फैसलों का इख्तियार नहीं, अगर मिले तो 2 माह में तमाम रेफरेंसेस का फैसला कर दूं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है नैब पर सवाए कोरोना फैलाने के सब इल्जामात लग चुके। अरबाब इख्तियार तनकीद जरूर करें लेकिन हकायक देख कर। मजीद बोले ऐसा नहीं होगा कि लूट मार हो और नैब एक्शन न ले। अगर कोई समझता है कि नैब ने ज्यादती की है तो अदालत जाए। 10 साल में 10 डैम बनाएंगे, पानी स्टोर करके आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तरवेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब। कहा माजी में बिजली के महंगे तरीन मुआहिदे हुए, इंतखाबात से इंतखाबात तक की पॉलिसी से मुल्क को नुकसान पहुंचा। चौथी लहर के दौरान सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त इकदाम करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम हो क्या रहा है के दौरान गुफ्तगू। बोले फिलहाल केसेस में ठहराव है, ताहम वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई। 4,934 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 4 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन, चौथा करोड़ सिर्फ 9 रोज में पूरा हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास होने पर इजहार मुसरत। कहते हैं पहली से 5वीं क्लास तक नाजरा कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया गया है। 6ठी के बाद कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा। बिल की तैयारी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और उलमाए कराम ने भरपूर ताउन किया। इकदाम से आइंदा नस्लों को फायदा होगा।
लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जराए का कहना है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट पर खाली नशिस्त पर तयनात किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने एडहॉक जज बनने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सीनियर टीवी अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कैंसर के मरज में मुब्तला थीं। कोरोना की भी तशखीस हुई। डिफेंस कराची के सुल्तान मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। पॉप सिंगर नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के अहम इंकशाफात। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जानते थे कि नाजिया हसन परेशान थीं। नाजिया को शक था कि उनके शौहर इश्तियाक बेग ने उन्हें कुछ खिलाया है। कीमोथेरेपी की वजह से हतमी पता नहीं चल सका। नाजिया हसन की कीमोथेरेपी रिपोर्ट स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले की गई थी। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी से दिल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर खेल सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अरशद के अहले खाना और अवाम ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर भी भरपूर इस्तकबाल। ओलंपियन अरशद का आइंदा खामियों पर काबू पाकर बेहतर खेल पेश करने का आज़म। गुजरावाला में स्कूल के बच्चों ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13,000 बच्चों ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। पौधे लगाने की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोश व जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।